हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा एक गहरा टॉपिक है कि आशीष आने में देरी और ऊँघने लगना। हालेलुया। बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, जब आशीष आने में देरी हो जाती है वो ऊँघने लग जाते हैं। क्या ऊँघते हैं वो? प्रभु जी आपने क्या कर दिया, प्रभु जी आप कब करोगे, प्रभु जी किस दिन करोगे, प्रभु जी कैसे करोगे। आशीष आने में जब देरी होने लगती है तो हम ऊँघने लगते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमें पता है कि हमारे पास एक खजाना है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब हम ऊँघने लगे तो एक गलत बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है। आज हमें ब्लेसिंग मिल गई, आज हमारे जीवन में ऐसा हो गया, आज हमारे जीवन में ऐसा हो गया, तो अच्छी बात है कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो रही है। लेकिन अगर हम फिर वही करें कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, आज एक महीना आशीष रही और अगले महीने जब आशीष आने में देरी होगी तब हम ऊँघने लग जाते हैं। आपको पता होगा कि इजरायली लोग थे, जो जब फिरौन राजे के चुंगल से मूसा उनको छुड़ा के लेके आ रहा था, तब क्या हुआ? वो चमत्कार देखते थे कि कैसे स्वर्ग से खाना गिर रहा। कभी आपने सुना स्वर्ग से खाना गिर रहा हो? मन्ना स्वर्ग से गिरता था। हालेलुया। स्वर्गीय खाना वो लोग खाते थे, लेकिन तो भी थोड़ी देर बाद बुड़बुड़ाने लग जाते थे, थोड़ी देर बाद बुड़बुड़ाने लग जाते थे। आशीष सामने थी उनकी, लेकिन कितने टाइम लग गया? 40 साल घूमते रहे। हालेलुया। लेकिन जब लाल समुद्र आ गया तब वो फिर बुड़बुड़ाने लगे, तब फिर ऊँघने लगे, तब फिर चिल्लाने लगे, परमेश्वर तू कहाँ है, कहाँ है? ये वही परमेश्वर है जो आपको वहां से छुड़ा के लेके आ गया, जिसने आपको महामारी से बचाया, जिसने आपको 10 विपत्तियों से बचाया। हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी चमत्कार किया है। हालेलुया। हम दुष्ट आत्माओं के जंगल में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। लेकिन हम इस बात की गहराई में नहीं जाएंगे। हम कहते हैं बस हमारे घर में आशीष आती रहे, हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले। प्रभु के साथ बराबर चलें तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते रहेंगे। हालेलुया। वचन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को तैयार रखें। देखिए, मान लो एक परिवार है, वो प्रभु में अच्छा चल रहा है, वो प्रभु उसमें अच्छा चल रहे हैं, क्योंकि अचानक क्या हुआ उनके साथ कि उनके ऊपर मुसीबतें आने लगी, उनके ऊपर संकट आने लगे, उनके ऊपर दुख आने लगे। और वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि प्रभु हम आपसे नाराज हैं, प्रभु हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हम आराधना नहीं करेंगे, प्रभु हम स्तुति नहीं करेंगे, प्रभु जी हम आपके नाम को छोड़ रहे हैं, हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। ऐसा करके हमने परमेश्वर से नाराजगी कर ली और प्रभु से दूर हो गए। अब सुनिए आगे क्या हुआ। उसी दिन ही अचानक से क्या हो गया? एक बड़ा संकट आ गया और परमेश्वर आपके सामने आ गया। मान लो उस दिन परमेश्वर स्वर्ग से आ रहे हैं, उस दिन न्याय का दिन है, तब आपका क्या होगा? आप क्या कहोगे प्रभु के आगे? प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मैं वही हूँ जो सुबह शाम प्रार्थना करता था, ये कहोगे? नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, अंधकार हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के साथ बने रहें। इधर मत्ती 25 में लिखा हुआ है जब दुल्हे के आने में देरी हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। क्या हुआ? कुछ दुल्हने, जब दुल्हा आने में देरी हुई तो सो गई, ऊँघने लगी। लेकिन क्या हुआ? आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चली। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदार ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यही है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। लिखा हुआ है। इसके बाद वह दूसरी कुंवारी की भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा हुआ है, जब वह मोल लेने के लिए जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ चली गई। हालेलुया। ये गहरी बात है यहाँ पे।
कि जो लोग तैयार थे वो लोग तो प्रभु के साथ चले गए, और जो बुड़बुड़ाने वाले थे, जो कुड़कुड़ाने वाले थे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु, ऐसे ऐसे करने वाले, प्रभु जी बस 5 मिनट में मैं आया, 5 मिनट में आया, प्रभु तो चले गए थे वहां से। हालेलुया। इसी तरह जिस तरह अय्यूब के पास धन, बेशुमार दौलत, सब कुछ था, क्या हो गया? अचानक से सब कुछ छीन लिया, क्योंकि परीक्षा थी उसकी। हार के क्या हुआ? उसका पसली, उसकी पसली उससे पता क्या कहती है? पसली मतलब स्त्री। स्त्री क्या कहती है? अब तो छोड़ दे परमेश्वर को, अब तो उसकी निंदा कर। लेकिन अय्यूब ने निंदा नहीं की। वो क्या कह रहा है कि एक हाथ से परमेश्वर से लेते रहें, प्रभु बरकत दो बरकत दो, भजन गाते रहें, बरकत दे यीशु बरकत दे, बिजनेस में बरकत दे यीशु बरकत दे, घर में बरकत दे प्रभु बरकत दे, जीवन में बरकत दे, मेरे बेटे के जीवन में बरकत दे, मेरी बेटी को कोई हानि ना होने पाए बरकत दे, मेरे पति को कोई हानि ना होने पाए बरकत होए, मेरे परिवार में कोई हानि ना होने पाए बरकत दे। लेकिन आप अपने आप को पहले जांच तो लो कि क्या आप वही हैं जो उस दिन आप प्रभु के पास पहले दिन आए थे? क्या वही हैं? नहीं, आप वो नहीं हो। आप लोग स्वार्थी हो गए हो। कुछ लोग जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, कोई किसी के साथ बुरा हो रहा होने दो, किसी के साथ कुछ भी हो रहा होने दो, मैं निकल देना, बस कहीं यहां से गए और दूसरी जगह चले गए। लेकिन परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखते हैं प्रभु के लोगों। वचन कहता है कि जैसे तुम प्रभु में पहले थे वैसे ही बने रहो। हालेलुया। जैसे तुम प्रभु में पहले थे वैसे ही बने रहो। लेकिन हम वैसे नहीं बने रहते हैं। उसकी स्त्री क्या कह रही है? पत्नी क्या कह रही है? तू प्रभु को बुरा भला क्या? वो क्या कह रहा है कि प्रभु से सुख लेते रहो, और जब दुख आ जाए तो प्रभु कौन है? प्रभु तो है ही नहीं। प्रभु जी ये वही प्रभु है जो पूरा परिवार बैठ कर टेबल पे खाना खाया करता था। हालेलुया। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं लुक्का 18:10 में लिखा है, 2 मनुष्य आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई के 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, अपनी छाती पीट पट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वचन कहता है, मैं तुझे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझिए आप कि क्या होता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरों को जांच करते हैं, प्रभु जी उसकी वो ऐसा है, प्रभु वो ऐसा है, प्रभु वो ऐसा है, प्रभु वो ऐसा है, मुझकी तरह नहीं हूँ, प्रभु वो तो पास्टर है, मुझकी तरह नहीं हूँ, प्रभु वो तो ऐसा, मुझकी तरह नहीं हूँ, प्रभु वो ऐसा, मुझकी तरह नहीं हूँ। लेकिन अपने अंदर तो झांक के देखो, वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? उस पापी ने अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे रखा, बल्कि ये नहीं कहा कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मेरे परिवार ने तो कोई गलती नहीं की है, मान लो मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, मेरे बेटे ने कोई गलती की नहीं है, मेरे परिवार ने कोई गलती की नहीं है, ये सब परमेश्वर का दोष है या पास्टर जी का दोष हो जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। बीज आप लोग बीजते हो, गलत बीज, पानी आप लोग देते हो उस बीज को, और जब बड़ा हो जाता है बीज तब नाम किसी और का लगा जाते हैं, ये बीज पता नहीं कहां से उग गया। परमेश्वर के लोगों, वचन साफ साफ कह रहा है, वचन कह रहा है कि वो लोग धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे जो दूसरों की बातें करते हैं, लेकिन वो जो अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि हाँ प्रभु मैं ही पापी हूँ, हाँ प्रभु मैंने गलती की है, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु मुझसे अनजाने में गलती हुई है, मुझे क्षमा करे। जो दिल के गहराई से उससे भी क्षमा मांगे और परमेश्वर से भी क्षमा मांगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वही धर्मी ठहराया जाएगा, नहीं तो जहाँ मर्जी जाते रहो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? जिस तरह 10 कुंवारियां थी वो क्या कर रही थी? वो सोगी, तो जो परमेश्वर आएगा देखे जाएगा। लेकिन परमेश्वर आ गया, लेकिन वो तैयार नहीं थी। इसलिए हम क्या करते हैं? जब नए नए मसीह में आते हैं तब हालेलुया हालेलुया
अगले संडे हालेलुया हालेलुया, उस अगले संडे हालेलुया हालेलुया, फुल पावर के साथ, फुल सामर्थ्य के साथ। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हमारा हालेलुया हालेलुया होता रहता, मतलब हम डाउन होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने एक पौधा लगाते हैं घर में, मान लो सबसे अच्छा फल, चलो अपने आम लगा लेते हैं मान लो, ठीक है, वैसे उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपने आम लगा लिया, आप उसका वेट कर रहे हो कि कब फल लगेंगे, कब फल लगेंगे, कब फल लगेंगे। आप उसको देखते हो, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 4 महीने फल दे रहता है, आप 4 महीने बाद उसको देखने गए, फिर 4 महीने बाद देखने गए, आप हर बार उसको देखने जा रहे हो, आप क्या कहोगे, अरे यार ये तो सिर्फ जगह घेर रहा है, इस पेड़ को पट दो, इस पेड़ को उखाड़ दो। वचन क्या कह रहा है, वो पेड़ उखाड़ा जाएगा जो फल नहीं देगा। हालेलुया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको फल लगना चाहिए, अकेले पेड़ वाली जगह मत घेरो, अकेले हरे भरे मत रहो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप जैसे जैसे पुराने हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ये ना कि आपको पट के फेंक दिया जाए, आपको उखाड़ के फेंक दिया जाए। परमेश्वर के लोगों, इस बात की गहराई में जाएं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, कि अपने आप को तैयार रखें। क्या होता है, बाई चांस 5 महीने में पवित्र आत्मा से भरपूर था और अगले 5 महीने में लॉस में जा रहा हूँ और मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। मेरे जो मैंने पिछले 5 महीने में पूरा जो 100% परमेश्वर से आशीष ली थी, और मैंने बुढ़ बढ़ाकर वो सब खो दिया। इसलिए कभी भी बुढ़ बढ़ाए ना, बल्कि सुख हो या दुख हो, जिस तरह अय्यूब के पास इतना दुख था और बाद में इतना सुख आया, डबल आशीष उसको मिली, उसकी तरह बने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और ब्लेसिंग को पाए। कभी भी होंगे ना, बुढ़ बढ़ाए ना परमेश्वर के लिए, कभी भी मत बुढ़ बढ़ाए, परमेश्वर के पसंद नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप भी बुढ़ बढ़ाए तो परमेश्वर को कि प्रभु मेरे ये काम नहीं हो रहा, मेरे ये काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का कोई नहीं समझ सकता। जो करते हैं परमेश्वर करते हैं, लेकिन उनके लिए करते हैं जो जागते रहते हैं, जो मसीह में सो रखे हैं, उनके लिए सिर्फ दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए आज अपने आंखों को बंद करें, घुटनों पर आएं और कहें कि प्रभु हमारे लिए दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। हमें आशय चाहिए, मेरे परिवार को आशय चाहिए, हमें भरपूर आशय चाहिए, मेरे परिवार को आशय चाहिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम ब्लेस होने पाए, हमारा बिजनेस ब्लेस होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता अगर आज तक हम बुढ़ बढ़ाए हैं या मेरे परिवार बुढ़ बढ़ाए हैं, तो हमें क्षमा करें मेरे पिता, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय इस वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है। पहली बात कि हमें बुढ़ बढ़ाना नहीं है, दूसरी बात हमेशा जागते रहना है। जिस तरह 10 कुंवारियों में से कुछ सोगी थी और कुछ जाग रही थी, वैसा नहीं, बल्कि हमेशा जागते रहना है। तीसरी बात, हमेशा तैयार रहना है। क्या पता कब स्वर्गदूत आकर आपको दर्शन दे दे, क्या पता कब परमेश्वर आपसे बात कर ले। और इस तरह हमेशा इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। कभी भी बुढ़ बढ़ाए ना, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।